जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 स्टडी सर्टिफिकेट इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे एंड तक तो फिर आपका किसी न किसी चीज़ में गलत हो जाएगा और फिर आपको परेशानी होगी। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको ले लेना है जहाँ से मिले, अगर नहीं मिले तो आप ऑनलाइन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले जो भी छात्र या छात्राएं इस फॉर्म को भरते हैं उसका एक फ़ोटो यहाँ पर लगा देना है, और वो फ़ोटो 6 महीना का ही होना चाहिए, 6 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए। ये नहीं आप 2-4 साल पुराना फ़ोटो यहाँ पर लगा दिए, वो नहीं करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सबसे पहले यहाँ पर जो सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन, इसको पढ़ लेना है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है, जो भी पूरा नाम हो। आप अपने आधार कार्ड में देखकर जो भी आपका नाम हो पूरा, वो यहाँ पर ठीक से भर देना है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देना है सही। ठीक है, जो भी छात्र है उस स्कूल से, ठीक है, इसको भर देना है अपने स्कूल में जो में पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर है नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, यानी इसका मतलब ये है कि आप जो भी इस फॉर्म में भरेंगे वो सारा का सारा चीज़ कैपिटल लेटर में ही भरेंगे, अन्यथा ये आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट जो भी दे रहे हैं, इस कैंडिडेट में भाग ले रहे हैं, उसका नाम यहाँ पर लिख देना है पूरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है फादर्स नेम, उसका पिताजी का नाम लिख देना है जो भी हो। उसके बाद यहाँ पर है मदर्स नेम, जो भी आपका मदर्स नेम हो पूरा भर देना है, कटकुट नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा इसमें कर दिया हूँ, आप लोग नहीं करिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये। उसके बाद है नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप इफ़ एनी, यानी आप किसी भी गार्जियन का नाम दे सकते हैं, या मदर हो या फादर हो या ब्रदर हो, कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मदर का नाम फादर का नाम लिखा हूँ, और यहाँ पर ब्रैकेट में फादर कर दिया हूँ, क्योंकि उसको पता चले कि रिलेशनशिप क्या है। आप अपना भाई का भी दे सकते हैं, मदर का भी दे सकते हैं, और उसका ब्रैकेट में रिलेशनशिप कर देंगे। मदर है तो यहाँ पर लिख देंगे मदर का नाम, और फादर है तो यहाँ पर फादर का नाम, और फादर यहाँ पर, अगर ब्रदर है तो यहाँ पर ब्रैकेट में ब्रदर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ बर्थ, आपको जो भी आपका जन्म तिथि है वो यहाँ पर लिखा है डी मतलब आपका जो भी डेट है वो लिख देना है। और उसके बाद है MM, उसका मतलब है कि आपका जो भी महीना है, महीना का ना और जितना हो 8, 9, 10 कोई भी महीना हो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद है वाई 4 गो यानी ईयर, जो भी आपका साल हो इसमें भर देना है। ठीक है, इसके बाद इन वर्ड्स, आपको जो भी उम्र यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं उसको वर्ड में लिखना है। कैसे, जैसे यहाँ पर 0 है तो आपको अंग्रेजी में ZERO 0 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर है 5 तो आपको 5 लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर 0 है तो आपको 0 लिखना है। उसके बाद है 1 तो हम 1 लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर है 2 तो 2 लिखे हैं। 2 के बाद फिर 0 है 0 लिखे हैं। उसके बाद 1 है तो फिर हम 1 लिखे हैं। उसके बाद फिर 4 है तो 4 लिख दिए। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद है यहाँ पर जेंडर, यदि आप बॉय हैं तो बॉय लिखें, गर्ल हैं तो गर्ल में, दोनों में से किसी में एक में टिक मार दें। ठीक है, उसके बाद है कैटेगरी, जनरल है या OBC है या SC है या ST है, आप जो भी है उसमें टिक मार देना। मेरा OBC है इसलिए मैं इसमें OBC मार दिया हूँ, आपका जो हो वो मार देना। इसके बाद आती है आपका यहाँ पर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर है डिसेबिलिटी है, यहाँ पर फिजिकली है, उसके बाद है विजुअली है, उसके बाद है हियरिंग है, उसके बाद है डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ बारीकी से। फिजिकली मतलब कि जो भी विकलांग व्यक्ति है वो अपना अगर है तो इसमें टिक मारेंगे। विजुअली इसका मतलब है कि जो नेत्रहीन है वो इसमें टिक मारेगा। यहाँ पर है हियरिंग का जो यहाँ पर है हियरिंग, इसका मतलब होता है मतलब जो व्यक्ति को सुनने में दिक्कत आ रही है वो इसमें टिक मारेंगे। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है ना, इसका मतलब जो भी विकलांग है वो कितना % विकलांग है, ये पूरा है या आधा है या मीडियम है, वो उसका सर्टिफिकेट जो बना रहता है उस पर परसेंटेज दिया रहता है, वो अपना परसेंटेज यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है तो जिसका कुछ नहीं है वो इसमें टिक नहीं मारेगा। उसके बाद है यहाँ पर आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट, जो भी आपका आधार का नंबर है अपने आधार कार्ड में से देखकर यहाँ पर आधार संख्या भर देना है। ठीक है,
उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखा है एड्रेस, आप अपना विलेज का नाम लिख देना हो, ठीक है, लिख दीजिएगा। और उसका वार्ड नंबर जो हो वो भी लिख देना, जैसे मैं लिखा हूँ 29 वार्ड नंबर 12, अपने विलेज का नाम, उसके बाद वार्ड नंबर। यहाँ पर है मोबाइल, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पर सही भर देना है। उसके बाद है यहाँ पर ईमेल, जो भी आपका ईमेल है वो यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, यानी आपके शरीर में कुछ भी निशान हो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसका बायां हाथ में थोड़ा कट है, तो इसीलिए मैं लेफ्ट हैंड कट लिख दिया हूँ। आपका अगर तिलवा हो कहीं पे तो वो तिलवा का जो आप लोग लिख देंगे। अगर आपको ये पता नहीं हो तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, जो बाएं हाथ में तिलवा है या तिल है या उंगली में तिल है, वो अपना सर्च करके आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखा है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का अर्थ समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। जो भी ये छात्र हैं वो उसका आय प्रमाण पत्र बना रहता है, उसमें आपका जो उसमें रहता है एनुअल इनकम उसमें दिया रहता है, ठीक है। तो उसमें से देख के आप यहाँ पर एनुअल इनकम में भर दीजिएगा। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप किसी से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद नेशनलिटी है इंडियन आप लोग दीजिएगा। उसके बाद रिलीजन, इसमें आप लोग हिंदू भर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर लिखा है पार्टिकुलर्स क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ द स्कूल, यानी आप जिस स्कूल से अभी पढ़ रहे हैं उस स्कूल का तीसरा में क्या मतलब कक्षा 3 में थे उसमें आप लोग जो पढ़ रहे थे स्कूल का नाम क्या था, फिर क्लास 4 में पढ़ रहे थे उस स्कूल का नाम क्या था, फिर क्लास 5 में पढ़ रहे तो उसका क्या नाम है। तो आप रियली सी बात है आप उसी स्कूल में पढ़ते होंगे, तो वो स्कूल का नाम तीनों में भर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर स्कूल लोकेशन रूरल और अर्बन। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन का मतलब होता है शहरी। तो आप जहाँ रहते हैं और वहाँ का जो स्कूल है शहर में है या ग्रामीण क्षेत्र में है तो वो आप लोग भर देंगे। तो जिस इस काम जो मैं भर रहा हूँ वो ग्रामीण में है यानी रूरल में है, तो मैं यहाँ पर रूरल यहाँ पर तीनों में मैं भर दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है आपका, यहाँ पर फिर लिखा है मंथ एंड ईयर ज्वाइनिंग, ठीक है। इसका अर्थ समझिए आप लोग, मतलब आप लोग जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसमें एडमिशन जो कराए थे उसमें ज्वाइन जो हुए थे जिस स्कूल में 3 में 4th में 5 में उस स्कूल का नाम यहाँ पर डाल देना है। यानी ज्वाइन हुए थे मार्च 2021 में, फिर मार्च 2022 में, मार्च 2023 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है मंथ एंड ईयर पासिंग, जो आप इस ईयर में पास हुए थे उस ईयर का नाम और महीना का नाम डाल देना है, जो समझने के लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल 2022, अप्रैल 2023, अप्रैल 2024 में आप निकलेंगे, इसलिए मैं दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर दिया है नेम ऑफ द ब्लॉक, यानी आप जिस स्कूल में यानी पढ़ रहे हैं इस स्कूल में उस स्कूल किस ब्लॉक में आता है वो आपको पता रहना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। वो पूछने के बाद यहाँ पर अपने ब्लॉक का नाम तीनों में भर देंगे, ठीक है, तीनों में भर दीजिएगा। उसके बाद है नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आप लोग जो स्कूल है आपका उस किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है यानी कौन सा जिला में पढ़ता है उस जिला का नाम यहाँ पर लिख देना है, वो भी कैपिटल लेटर में सारा कुछ भरना चाहिए। उसके बाद है नेम ऑफ द स्टेट, जो भी आप राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का नाम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपका यहाँ पर जो भी आप साइन करते हैं वो कर लेना। और यहाँ का है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, आप जो भी आपका गार्जियन हो उसका साइन करा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विथ सील, यहाँ पर हेड मास्टर सिग्नेचर करिएगा, वो मोहर भी मार देगा, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में आप एक फ़ोटो लगाएंगे, फ़ोटो लगाने के बाद साइन भी किया जाता है और यहाँ पर मोहर भी मारा जाएगा। तो आई होप कि यही तरीका होता है फॉर्म भरने का। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बताना, मैं आपका 100% जवाब दूंगा। धन्यवाद।